Question number 31. The sum of two numbers is 520. If the bigger number is decreased by 4% and the smaller number is increased by 12%, then the numbers obtained are equal. हमारे पास कोई दो नंबर है जिनका समेशन आ रहा है 520. अगर हम बड़े वाले नंबर को 4% से डिक्रीज करते हैं और जो छोटा नंबर है उसको इंक्रीज करते हैं 4% से, कितने से? 4% से इंक्रीज करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 12% से इंक्रीज करते हैं तो जो नंबर ऑब्टेंड होगा वो इक्वल है. क्या है? जो नंबर ऑब्टेंड होगा वो क्या है? इक्वल है. तो हमें बताना है कि स्मॉलर नंबर कौन सा है. ठीक है, स्मॉलर नंबर क्या रहने वाला है. बात समझ में आ गई. अब देखो, हमने मान लिया कि नंबर कौन कौन से हैं? एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई नंबर है. हमने दोनों का समेशन किया, वो आ गया 520. ठीक है. अब क्या बोला गया? बिगर नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 4%. इसे हमने मान लिया बिगर और y को हमने मान लिया स्मॉलर. ठीक है, इसे हमने मान लिया स्मॉलर नंबर. अगर बड़े वाले नंबर को डिक्रीज करते हैं 4% से, कितने से? 4% से डिक्रीज करते हैं तो कितना हो जाएगा? अगर ये x है तो 0.96x हो जाएगा. 4% से डिक्रीज किया है ना. एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय 12% एंड द स्मॉलर परसेंट इज, क्या बोला गया है? इंक्रीज्ड बाय. इंक्रीज्ड बाय तो ये हो जाएगा 1.12. पहले 1 था तो 12% इंक्रीज हो गया है तो 1.12. तो वैल्यू इन दोनों की क्या होगी? इक्वल हो जाएगी. क्या हो जाएगी? इक्वल. यही बोला गया है, जो नंबर ऑब्टेंड होंगे वो इक्वल होंगे. यहां अगर हम कैंसिल करें तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा? 12 से हो नहीं सकता. ये किससे हो जाएगा? ये 16 से हो सकता है. क्या 16 से हो सकता है? 16 6 जा 96 एंड 16 कितना? 7 जा 16 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 112. तो यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू पूछी है? स्मॉलर नंबर की. अब स्मॉलर नंबर कौन सा है? यहाँ पे स्मॉलर नंबर है y, है ना. स्मॉलर नंबर कौन सा है? y. तो x की वैल्यू यहां से निकाल के x बराबर 7/6 टाइम्स ऑफ x. तो यहां पे रख दें हम लोग इसकी वैल्यू. तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी किसकी? y की. x की वैल्यू 7/6 ऑफ y प्लस y इज इक्वल टू 520. यहां से कितना हो जाएगा? अगर एलसीएम ले तो 13y इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 520. 13 से कैंसिल हो जाएगा ये 40 टाइम्स. तो जो y आएगा, जो स्मॉलर वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी 6 4 जा 24, मतलब 240. कितना आ जाएगा ये? 240. बिगर नंबर पूछता तो कितना आ जाता? 280. क्योंकि स्मॉलर नंबर जब y 240 है तो 520 माइनस 240 कितना हो जाएगा? 280. ये आंसर किसके लिए हो जाता अगर वो पूछता हमसे बिगर नंबर? तो बात क्लियर है. तो आंसर क्या आएगा हम लोगों का? 240. अगर ये रिलेशन अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं. कैसे? देखो, बिगर नंबर की बात की गई है. बिगर नंबर हमने मान के रखा x से बिगर नंबर, तो डिक्रीज बाय 4%. डिक्रीज बाय 4%, है ना. किसकी बात की गई है? x की. डिक्रीज बाय 4% मतलब 4% मतलब 1/25. डिक्रीज की बात की गई है तो नेगेटिव हो जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा? 24/25. इतना x हो जाएगा. अब 12% की बात की गई है. 12% मतलब कितना? 3/25, है ना. ये होगा फ्रैक्शन में. इंक्रीमेंट की बात की गई है ना, इंक्रीज की बात की गई है. इंक्रीज की बात की गई है तो ये हो जाएगा 28/25 y. बात समझ में आ गई. तो दोनों को वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल. तो 25x/25 24x/25 इज इक्वल टू 28y/25. 6 4 से कैंसिल होगा 6, 4 से कैंसिल होगा 7. तो यहां से भी 6x बराबर 7y आ जाएगा. ठीक है. ठीक है. टाइम तो बराबर लगेगा, लेकिन यहां से हमें पता होना चाहिए कि अगर हम इस स्टेप से प्रोसीड भी करें तो हमारा आंसर गलत नहीं आएगा, हमारा आंसर करेक्ट आएगा. क्वेश्चन नंबर 32. In a university, the number of students studying science, mathematics and English is in the ratio 2:4:9. If the number of students of science, mathematics and English is increased by 10%, 20% and 40% respectively, what will be the new ratio? किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट क्या सब्जेक्ट लेते हैं? कुछ लेते हैं साइंस, कुछ लेते हैं मैथमेटिक्स और कुछ लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज. उनका जो रेस्पेक्टिव रेशियो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, वो है 2:4:9. क्या है? 2:4:9. हमने देखा कि अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स साइंस मैथमेटिक्स और इंग्लिश के इंक्रीज कर दे 10% से,
और 20% और 40% से, तो नया रेशो क्या आएगा? पहले ये थे 2:4:9। मान लेते हैं कि इतने ही स्टूडेंट हैं, इतने ही स्टूडेंट हैं, मतलब साइंस में 2 है, मैथमेटिक्स में 4 है और 9 किस में है? इंग्लिश में। अगर इंक्रीज हो जाते हैं 10% से, 10% का मतलब क्या है? यहां पे 10% का फ्रैक्शन देखें तो 1/10। अगर 20% का फ्रैक्शन देखें हम लोग तो कितना हो जाएगा? 1/5। अगर 40% का फ्रैक्शन देखें हम लोग तो कितना हो जाएगा? 2/5। ठीक है, इतने से इंक्रीज हुआ है, इतने से इंक्रीज हुआ है, तो हुआ कितना है? इंक्रीज की बात की गई तो पॉजिटिव 11/10 हो गया। ये इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव, तो कितना? 6/5 हो गया। ये कितना हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? एडिशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7/5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मतलब यहां पे कितना हो जाएगा? ये इतना हो गया, बाद में 4 जो था ये कितना हो जाएगा? 6/5 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 जो था वो कितना हो जाएगा? 7/5 हो जाएगा। इतना इंक्रीज हुआ है, ये क्या है? इतना इंक्रीज हुआ है। और हुआ कितना है? ये तो इंक्रीज्ड वैल्यू है, फाइनली इतना हो गया। जब डिक्रीमेंट की बात आती तो डिफरेंस ले लेते। कितना हो जाएगा ये? 5। ठीक है, सभी 5 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां 11/5, यहां 24/5, यहां 63/5। अगर यहां कुछ और होता तो एलसीएम लेके उधर मल्टीप्लाई कर देते ऊपर, तब जाके आंसर आ जाता। रेशो है, रेशो में क्या करेंगे हम लोग? ये 11:24:63 आ जाएगा। 11:24:63, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? क्या किया हमने? यहां पे 249 पहले थे, क्वांटिटी ही मान लो 249 इतना था, 10% से इंक्रीज हुआ है। ये 20 से हुआ है, 40 से हुआ है। 10% मतलब 1/10, 20% 1/5, 40% 2/5। जब इंक्रीमेंट हो रहा है तो पॉजिटिव करके ये नई वैल्यू आ जाएगी, न्यू वैल्यू, फाइनली इतनी हो जाएगी। इतने से इंक्रीज हुआ है, ये है फाइनली, मतलब न्यू वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद, न्यू वैल्यू आफ्टर इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज होने के बाद, आफ्टर इंक्रीमेंट। 11/10 हो जाएगी, 2 है तो इसका 11/10, 4 है तो इसका 6/5 हो जाएगा, 9 है तो 7/5 हो जाएगा इसका। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो यहां से हम लोगों के पास क्या आ जाएगा? रेशियो 11:24:63। क्वेश्चन नंबर 33, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रूरल एंड अर्बन वर्कर्स इंक्लूडिंग men and women only in an office is 3:2. If 20% of rural and 25% of urban workers are women, the percentage of men is, मैन का परसेंटेज बताना है। ठीक है, रेशो दिया हुआ है रूरल और अर्बन, है ना, आर और यू वर्कर्स। टोटल वर्कर्स है, यहां पे इंक्लूड है मैन और वुमेन भी, और यहां भी अर्बन में भी इंक्लूड है मैन और वुमेन। किसी ऑफिस में इनका रेशो दिया हुआ है 3:2। कितना रेशो दिया हुआ है? 3:2। If 20% of the rural and 25% of the urban workers are women, the percentage of man is, यहां पे जब 20% रूरल क्या है? वुमेन है, तो 80% क्या होंगे? मैन होंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये किससे मिलके बना हुआ है? मैन प्लस वुमेन से। ये भी किससे बना हुआ है? मैन प्लस वुमेन से। तो जितना वुमेन रहेगा तो टोटल में से हम लोग वुमेन का परसेंटेज माइनस कर देंगे तो मैन का परसेंटेज आ जाएगा। तो 20% ऑफ द रूरल आर वुमेन, तो जो रूरल में है 20%, तो 80% जो इसका है, इसका जो 80% है, 80% मतलब 4/5, वो क्या है? मैन है, वो क्या है? मैन है। ठीक है, अब 25% अर्बन वर्कर्स वुमेन है, तो 75% अर्बन क्या हो जाएंगे? 75% अर्बन क्या हो जाएंगे? यहां पे 75 मतलब 3/4, ये हो जाएंगे मैन। इसका मतलब कितना आ जाएगा? ये 12/5 आ जाएगा रूरल के लिए, और अर्बन के लिए आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब मैन, टोटल नंबर ऑफ मैन इन अर्बन इज 12/5 आउट ऑफ 3, एंड टोटल नंबर ऑफ मैन इज 3/2 इन अर्बन आउट ऑफ 2। मतलब अगर रूरल में 3 टोटल क्वांटिटी है, 3 कितनी है? 3 है, तो उसमें से 12/5 क्या है? मैन है। अगर अर्बन में 2 है तो इसमें से 3/2 क्या है? मैन है। बात समझ में आ गई? बचा हुआ क्या है? वुमेन है। तो अब ये टोटल नंबर ऑफ
मैन आ गए, मतलब इसे हम M1 बोल सकते हैं, इसे हम MR बोल देते हैं, इसे MU बोल देते हैं, रूरल और अर्बन। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ हमारे पास क्या है, परसेंटेज पूछा है ना, तो टोटल क्वांटिटी तो ये हो गई, परसेंटेज निकालते हैं किसी टोटल क्वांटिटी में से हम लोग, तो क्या पूछा गया है, परसेंटेज ऑफ मैन। परसेंटेज ऑफ मैन क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ मैन हो जाएगी, कितनी क्वांटिटी है, आउट ऑफ किसमें से, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स बोल दें, यही तो है। मैन का परसेंटेज क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ मैन इंटू टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू 100%। 100% कहीं भी लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे परसेंटेज है 1/100, तो 100 से 100 कैंसिल, 1 ही होगा वो तो, ठीक है। अब क्वांटिटी ऑफ मैन कितनी आ गई, टोटल क्वांटिटी ऑफ मैन अर्बन रूरल प्लस अर्बन डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी फॉर अर्बन, है ना, टोटल रूरल प्लस टोटल अर्बन इंटू 100, ये होगा ना। टोटल मैन कितने हो जाएंगे, अर्बन के मैन होंगे कुछ 12/5 मैन है, यहां पे हमने टोटल क्वांटिटी ही क्या मान ली है 3, ठीक है। अब रेशियो में आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां पे परसेंटेज पूछा गया है बस हमसे, प्लस 3/2 ये है अर्बन की, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स या फिर वर्कर्स इन रूरल, रूरल में 3 है टोटल और अर्बन में 2 है टोटल, मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। अब यहां से देखें तो ये आ जाएगा 24 प्लस 5 3 15 डिवाइडेड बाय 5 2 10, और ये इनवर्स होके यहां जाएगा तो डिवाइड में बनेगा तो 1 इससे मल्टीप्लाई तो 1 ही होगा, 3 + 2 5 इंटू 100, ठीक है। अब ये 39 आ जाएगा, 39/50 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 + 15 39/50 मल्टीप्लाई बाय 100%, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 78%, कितना आ जाएगा 78%। मतलब जो मैन है उनका कितना परसेंटेज है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स में, अर्बन और रूरल मिला के कितना है 78%, कितना है यहाँ पे 78%। बात क्लियर है, 39 मल्टीप्लाई बाय 2 78। क्या किया हमने जो रेशो गिवन था उसी को हमने क्वांटिटी या फिर अमाउंट मान लिया कि रूरल में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है टोटल, मैन और वुमेन मिला के 3, और अर्बन में मैन और वुमेन मिला के नंबर ऑफ वर्कर्स किसी ऑफिस में है 2। अब बोला गया है कि 20% रूरल जो है वो महिलाएं हैं, जो रूरल है इसका 20% महिलाएं हैं, तो जो पुरुष होंगे, जो मैन होंगे वो कितने होंगे, बचे हुए 80%। 80% मतलब 4/5 है ना। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन अर्बन कितनी है 25%, तो ये क्या है 75%, मतलब 75% मैन रहे होंगे, क्योंकि दोनों की बात की गई है यहाँ पे, मैन और वुमेन है। अगर वुमेन रही तो बचा हुआ मैन है, बात समझ में आ गई। 12/5 मैन है, 3/2 अर्बन में मैन है। अब टोटल क्वांटिटी हो मैन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स मैन और वुमेन मिला के ये रूरल में, और टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स मैन वुमेन मिला के अर्बन में है 2। ये आ गया टोटल अमाउंट, और या क्वांटिटी ऑफ मैन। बात समझ में आ गई। यहाँ पे गिवन है हम लोगों को 20% ऑफ रूरल, तो बचा हुआ मैन हो जाएगा, और जो यहाँ पे दिया हुआ 25% क्या वुमेन, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा मैन हो जाएगा। बात समझ में आ गई, यहां से क्लियर है। तो ये परसेंटेज है, ये जो 4/5 और ये जो 3/4 है, इसे हम लिख लेते हैं 100% टोटल था, माइनस 20%, ये रूरल की बात हो रही है, तो कितना आ जाएगा ये 20%, तो यहां पे कितना आ जाएगा 80%। 80% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/5, ठीक है। यहां पे 3/4 मतलब 100 माइनस क्या कर रहे हैं हम लोग 25%, 100% माइनस 25% मतलब 75%। अब 75 क्या होगा 3/4, ये है मैन, मैन इन अर्बन, और ये है मैन इन रूरल। क्योंकि 20% महिलाएं हैं तो उन्हें माइनस कर दो तो बचा 80% मैन हो जाएगा। बात समझ में आ गई।